अमरा 301 रहस्य था जो अतीत के गूंज से भरा हुआ था। अमन, एक युवा शोधकर्ता, जब इस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि यह समय जैसे थम गया हो। दीवारें उसे अतीत की कहानी सुनाने लगी, उनके भीतर छिपी चीखें जैसे अब भी गूंज रही थी। यह नया कमरा, जो एक पूजा का कमरा हुआ करता था, अब एक दर्दनाक याद में बदल चुका था। 2011 की एक रात, सविता, जो इस घर की असली मालकिन थी, अपने शराबी पति के हाथों जिंदा जल गई। उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। दरवाजे पर उसकी पुकार को चुप्पी ने निगल लिया। मौत का एक अधूरा कांड, जिसकी चीखें अब भी इस कमरे की दीवारों में कैद थीं। कमरे ने कई किराएदारों को देखा, जो अपने डर का सामना करने में असफल रहे। हर एक ने रात को अजीब आवाजें सुनी, परंतु कोई भी सच को पहचान नहीं सका। अमन, हालांकि, इस कमरे की सच्चाई को समझ चुका था। उसने महसूस किया कि यह कमरा मौत नहीं लाता, यह गवाह ढूंढता है। जो व्यक्ति यहाँ आता है वह अतीत की हकीकत को देख सकता है, लेकिन इसे बाहर लाना उसके लिए एक चुनौती थी। कमरे में एक सवाल उभरा, तू बोलेगा? अमन के सामने दो रास्ते थे। एक ओर बाहर की दुनिया थी, जहाँ सच को सुनना कोई नहीं चाहता था। दूसरी ओर रूम 302 था, जहाँ सविता की आग अब भी जल रही थी। अमन ने दीवार को छुआ और कहा, मैं बोलूंगा। उसकी घोषणा के साथ ही कमरे में एक झंड हुआ। दीवारों से खून बहने लगा और सविता की आवाज सुनाई दी, अब देर हो चुकी है। सच बोलने वाला कोई बचता नहीं। कमरे की दीवार पर नया नाम उभरा, अमन 2019, और नीचे लिखा था, आखिरी गवाह। अमन ने अपने निर्णय के साथ एक नई कहानी की शुरुआत की, परंतु क्या वह सच में बच पाएगा? कमरा 302 कभी खाली नहीं होता।